आप खुद ही कहते हैं एक हाथ से धर्म करो, दूसरे हाथ को पता ना चले, और फिर आप ये अनाउंसमेंट कराते हैं आपके नाम का बैनर लगेगा आप रूम में। हेलो दोस्तों, आज गौरी गोपाल आश्रम में क्या घटना घटी। एक लड़का बीच पंडाल में खड़ा होकर कहता है कि महाराज श्री आप तो ये कहते हैं एक हाथ से धर्म करो दूसरे को पता ना लगे, और फिर आप ही अनाउंसमेंट कराते हैं, ये बात कहाँ तक ठीक है। तो महाराज श्री ने इस बच्चे के प्रश्न का उत्तर दिया, और देखो किस तरीके से दिया। इस बच्चे को समझ में आता है नहीं आता। ये महाराज श्री पे सीधे सीधे आरोप लगा रहा था कि महाराज श्री आप ये भेदभाव करते हैं। और तो महाराज श्री देखो इस लड़के को कैसे समझाते हैं कि किस तरीके से समझाएंगे। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। देखो महाराज श्री हरिश्चंद्र की कथा, हम हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं ना, तो वहाँ भी हमें तो नहीं कहा गया ना हरिश्चंद्र। सुनो 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 सुनो, हरिश्चंद्र की कथा हम क्यों सुनाते हैं? इसलिए ना सुनाते हैं कि हरिश्चंद्र की कथा को सुनकर और लोग सत्य बोलने के लिए प्रेरित हों। इसलिए जब एक आदमी दान करता है और उसका नाम दूसरा सुनता है तो उसका नाम सुनकर उसे भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी पुण्य करें, वह भी धर्म के लिए बढ़े। तो लोग धर्म के लिए जागरूक हों, इसलिए कहा जाता है दान का पुण्य तो मिलेगा ही आपको, वो कहीं नहीं गया आपका। लेकिन औरों को हम माला इसलिए जपते हैं, साधु संत बाहर बैठ के कमरे के अंदर माला जप लो अच्छा है, पर बाहर बैठ के जपने का ये फायदा है कि आपको जपता देख औरों के अंदर जाप करने की प्रेरणा मिलेगी आपसे। अरे वो जप रहे, हमें भी जपना चाहिए। एक बच्चा पढ़ता है ना तो दूसरी माँ देख वो पढ़ रहा है, तू भी पढ़। तो प्रेरणा मिल रही जैसे मिले अच्छी। हरिश्चंद्र ने सत्य बोला तो उनके सत्य बोलने से हम लोग उनकी कथा क्यों सुनाते हैं? ताकि आप लोगों को उनसे प्रेरणा मिले। राम जी की कथा क्यों सुनाते हैं? क्योंकि राम जी की कथा से प्रेरणा मिले। फिर इसलिए आप अच्छा करेंगे ना। आपने किसी एक भूखे को भोजन कराया और आपको देखा किसी ने तो उसके अंदर भी प्रेरणा हो। अरे आपका क्या नाम है? मेरा तो भला आदमी सबको भलाई में क्यों ना लगाए भाई। थोड़ा सा प्रश्न है, जैसे कि हमारे बुद्धिज्म धर्म है उसके फाउंडर गौतम बुद्ध हैं, क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट हैं, इसी तरह हिंदू धर्म के फाउंडर कौन है? सनातन धर्म के फाउंडर कौन हुए? स्वयं भगवान श्रीमन नारायण, स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ही है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था महाराज कि जैसे कि कोई भी इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उस अग्नि में जलने से वह अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, बोलो हाँ। हाँ। वायु तत्व निकल के वायु में मिल गया, बोलो हाँ। हाँ। जल तत्व भाप बन के उड़ गया, जी हाँ। हाँ। बचा आकाश तत्व, तो आकाश तत्व आकाश में, फिर बची मिट्टी तत्व तो राख बच गई। जी हाँ। अब आप किसी को जमीन में गाड़ देंगे तो जमीन में गाड़ने के बाद मिट्टी तत्व, पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी में मिल जाएगा, जल तत्व जल में मिल जाएगा, पर मिट्टी के अंदर आकाश तत्व कैसे मिलेगा? पहला ठीक है। दूसरा तत्व अग्नि तत्व मिट्टी के अंदर कैसे मिलेगा? इसलिए वह मरने के बाद तो फिर सब हड्डियां गल ही जाती हैं जमीन में गाड़ने पर फिर भी जो हमारे सनातन धर्म का प्रोसेस है कि 5 तत्व जाकर पंच तत्व में मिल जाएं, उसके लिए अग्नि संस्कार से फिर बड़ा कोई संस्कार नहीं है। इसलिए ये साइंटिफिक है। और राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए।